भारत के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं, मैं बता दूं 180 हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के कोई 172 हैं। पाकिस्तान के छोटे छोटे, जैसे उनके मिनिस्टर बोलते रहते हैं ना, 1.5 पौआ 2 पौए का बॉम्ब है, ठीक है, सब किलोटन रेंज में बॉम्ब है, ठीक है। और हमारे पास 10 किलोटन, 50 किलोटन, 100 किलोटन और उससे ज़्यादा के बॉम्ब हैं। जब भारत ने अपना ज़ख़ीरा चला दिया तो पाकिस्तान काली रेत बन जाएगा। 700 साल वहाँ पे ना अनाज होगा, ना चावल होगा, ना सब्जी उगेगी, ठीक है साहब। भारतर सुप्रसिद्ध योद्धा, प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एवं आउ गोटे परिचय जदि कहवा, जदिओ परिचय अनावश्यक, तथापि मु जणाइबे देबाकू चाहे भारतर सर्वश्रेष्ठ जनरल मध्य कहले तांकु अत्युक्ति हेब नाही एवं से हेउचंती आमर समस्तंकर सम्मानीय जीडी बक्सी साहब। सर स्वागत करुछि आपनकु कनक न्यूज को। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। एक बड़ा सवाल अभी आया है, जो अभी अभी आया है। इमरान खान ने जेल से बोला भारत को हमने बहुत छूट दिया, पुलवामा अटैक के बाद हमने बताया था प्रूफ देने के लिए, नहीं दे पाया और चिल्लाता है भारत युद्ध करेगा। हम तो हमेशा शांति चाहते हैं, लेकिन ये हमको इसका ये हमारा कमजोर नहीं है। अगर भारत शांति नहीं चाहता है तो हम भी देखने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब को तो आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर ने जेल में डाल के रखा है और आसिम मुनीर ने उनकी इलेक्शन स्टील करी है। लेकिन जेल से वो ये जतलाना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में वो पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए, वो भी जानते हैं, उन्होंने खुद कई बारी एडमिट किया है कि हाँ, क्या मतलब था हमको इतने सारे टेररिस्ट कैंप लगाने का और हज़ारों टेररिस्ट यहाँ पालने का अफ़गानिस्तान के लिए। उसके बाद शरेआम उन्होंने बोला कि परवेज़ मुशर्रफ ने हमले कराए भारत के ऊपर। उन्होंने शरेआम बोला कि परवेज़ मुशर्रफ ने भारत पे टेररिस्ट अटैक्स कराए और ये कराए। तो ये तो दिल को लुभावने की बात करने की बात है। देखिए, बात ऐसी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में उंगली कर रहा है, पंजाब में उंगली कर रहा है, उसने तख्ता पलट करवाया है बांग्लादेश में, ताकि भारत को चौतरफा घेर के मार लगाई जाए। तो आप चौतरफा घेर के मार लगा सकते हो, और जब भारत वापस करे तो आपके ठंडे पसीने निकलने शुरू हो गए और शांति की बातें अब याद आई हैं। उस वक़्त याद नहीं आई जब आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया था हसीना वाजेद का, और वहाँ पे जाके आपके डीजी ISI टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं हर चौथे दिन। अब की फौज वाले वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अरे बहुत हो गया साहब। और ये जो किया है, ये तो टीवी पे रिकॉर्डेड है ना। आसिम मुनीर ने, देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, राइट, जिनको मैं मुल्ला मुनीर कह रहा हूँ, इनका जो कार्यकाल है अक्टूबर के महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ा डेस्परेटली 5 साल की एक्सटेंशन चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ बनता है एक बार, या तो वो कुर्सी को चिपक जाता है या कुर्सी उसके पिछवाड़े में चिपक जाती, ठीक है साहब। और वो रिटायर ही नहीं होना चाहता, ठीक है। इनको भी यही बीमारी है। ये जो भी आर्मी चीफ बनता समझता मैं गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है, और इसके चलते इसने बढ़ चढ़ कर एक ऊल जलूल बयान दिया कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान इज रियासत मदीना 2.0। हम पूरी दुनिया को सिखाएंगे कि इस्लाम क्या है। हालांकि इस्लाम सऊदी अरेबिया में उदय हुआ, अरेबिया के डेजर्ट में ये पला पुला, ठीक है, वहाँ से बाकी दुनिया में गया। वो लोग बदली कर रहे हैं, वो लोग लिबरलाइज हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया में उनकी बेटियों को पढ़ने की इजाज़त है, अब ड्राइविंग कर सकती हैं, वो बड़ी चादर डालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अबू धाबी में तो उन्होंने एक शेख ने, वेरी एनलाइटेंड शेख, उन्होंने एक मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी, अक्षरधाम मंदिर बना।
तो वो लिबरलाइज कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, लोगों की खुशहाली देख रहे हैं। ये फटीचर मुल्क पाकिस्तान, ये जिहादी मुल्ला मुनीर, ये दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है कि इस्लाम का मतलब जिहाद, गदर, फसाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर और कुछ नहीं। इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, 2 रोज की रोटी आवाम को नहीं मिल रही, कोई परवाह इल्ले। ठीक है, ये लगा हुआ है कि कैसे तैसे भारत के साथ गजवाए हिंद किया जाए। और जब गजवाए हिंद आ रहा है, नहीं ठीक है साहब, अब उसका जवाब आ रहा है तो हवा खिसक गई है साहब, बत्ती बंद हो गई है और शांति शांति के ऐसे नारे मार रहे जैसे कि सेकंड गांधी मुनीर साहब आए। सर अगर आप देखेंगे मेरा कुछ कोलीग्स जो है और मेरा ग्रुप चीफ न्यूज़ एडिटर जो है भवानी सर, उन्होंने बताया, अगर आप बख्शी साहब से, जीडी बख्शी साहब से मिल रहे हैं, एक सवाल हमारा तरफ से पूछना है। वो सवाल है, अगर न्यूक्लियर वार होगा, ये तो कभी नहीं होगा, अगर होगा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम काम करेगा? चाइना का फटाका तो नहीं हो जाएगा फिर वो? देखिए, अव्वल तो न्यूक्लियर वॉर करने के लिए गुर्दा चाहिए। ठीक है साहब, कारगिल के युद्ध के दौरान 3 महीने युद्ध चला था, 3 महीने, जुलाई तक, मई से लेके जुलाई तक युद्ध चला था। ठीक है साहब, और तब जो है कितने बम गिरे थे पाकिस्तान की तरफ से भारत पे? 0, जिल्च, 0 अंडा। ठीक है, 3 महीने युद्ध चला, क्या बॉम्ब नहीं थे तब उसके पास? तभी तो नए नए बॉम्ब आए थे और मुशर्रफ साहब उचक रहे थे कि अब ये बॉम्ब आ गए हैं, अब मैं टेररिस्ट वायलेंस बढ़ाऊंगा और भारत की जुर्रत नहीं होगी कि वो कन्वेंशनल दर्जे पे रिटेलिएट करे। भारत ने कन्वेंशनल दर्जे पे रिटेलिएट किया, 3 महीने युद्ध चला, एक एक पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर को हमने सीमा के पार खदेड़ के सांस लिया। ठीक है, रोते गए वाशिंगटन के पास कि मेरे आका मुझे बचाओ। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि अब आप चला सकते हैं न्यूक्लियर बम? क्योंकि पाकिस्तान के जर्नल रैशनल स्टेट एक्टर हैं, इरैशनल टेररिस्ट नहीं है। ठीक है, इरैशनल टेररिस्ट तो स्लम्स में रहते हैं, फटीचर 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही होती, भूखे नंगे होते हैं, उनको पाकिस्तान की फौज खदेड़ देती है भारत में सुसाइड वेस्ट बना के कि तेरे खानदान को थोड़ा पैसा मिल जाएगा तेरे मरने से। ठीक है, लेकिन जो जर्नैल हैं पाकिस्तान के, आलीशान बंगलों में रहते हैं, मोटर गाड़ियाँ, मर्सिडीज, ये वो, नौकर चाकर, बैटमैन शैटमैन, तो वो तो नहीं मरना चाहते ना। भारत के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं, मैं बता दूं, 180 हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के कोई 172 हैं। पाकिस्तान के छोटे छोटे, जैसे उनके मिनिस्टर बोलते रहते हैं ना, 1.5 पौआ 2 पौए का बॉम्ब है। ठीक है, सब किलोटन रेंज में बॉम्ब हैं। ठीक है, और हमारे पास 10 किलोटन, 50 किलोटन, 100 किलोटन और उससे ज़्यादा के बॉम्ब हैं। जब भारत ने अपना ज़खीरा चला दिया तो पाकिस्तान काली रेत बन जाएगा। 700 साल वहाँ पे ना अनाज होगा, ना चावल होगा, ना सब्जी उगेगी। ठीक है साहब, ख़त्म हो जाएगा ये मुल्क।